वेलकम बैक फ्रेंड। तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज काफ़ी अच्छी खबर आप लोगों को देने जा रहा हूं। हालांकि ये खबर ऐसी है कि शायद इस समय विश्वास करना आप लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये सच है क्योंकि एक्सपर्ट ने ऐसा कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो देश में कोहराम मचा रखी है, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर कब तक थम जाएगी। तो आपको बता दें कि सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ सेक्टर को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर किस आधार पर उन्होंने यह कहा है, और तीसरी लहर पर भी उन्होंने चर्चा की और तीसरी लहर के बारे में भी राहत भरी खबर उन्होंने कही है। तो सारी बात की जानकारी देंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि खास खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलते रहे। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते इस खबर में आपको बताते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा है कि इस सप्ताह कोरोना अपने पीक पर आ सकता है। इसके बाद कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि 7 मई को कोरोना अपने पीक पर होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हर राज्य में स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखाई दे सकती है। हर राज्य में कोरोना के पीक पर पहुंचने के समय में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर है या इसके बेहद करीब है। प्रोफेसर विद्यासागर ने कोरोना के पीक और घटने के बारे में जो जानकारी दी है, अगर वह सही है तो यह देश के लिए बड़ी राहत की बात साबित हो सकती है। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक साबित हुई है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अस्पतालों में ना तो बेड है और ना ही मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, कोरोना की स्थिति को समझने के लिए औसतन 7 दिन के समय में कोरोना की स्थिति को देखने की ज़रूरत है। हर दिन कोरोना के आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। नतीजतन हमें सिर्फ रॉ नंबर्स नहीं देखने चाहिए, बल्कि प्रतिदिन के मामलों के औसत पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना के आंकड़ों पर जितना काम किया है उसे देखते हुए कह सकता हूं कि सप्ताह के अंत में इनमें गिरावट आने लगेगी। क्या मई के बाद कोई राज्य पीक पर नहीं होगा? इस बात के जवाब में प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि कोरोना का पीक हर राज्य में अलग अलग होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, ऐसे में कोरोना का पीक भी वहीं सबसे पहले आएगा और मरीजों की संख्या भी यहीं सबसे पहले कम होना शुरू होगी। महाराष्ट्र के साथ लगे राज्यों की स्थिति भी ऐसी होगी क्योंकि महाराष्ट्र के कारण यहाँ पर कोरोना के आंकड़े ज़्यादा होंगे। जो राज्य महाराष्ट्र से दूर होंगे वो बहुत धीरे धीरे पीक पर आएंगे और उनका डिक्लाइन भी स्लो होगा। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि मई के बाद किसी राज्य के पीक पर होने की संभावना नहीं है। तीसरी लहर पर जब हमने बात की यहाँ पर, तो प्रोफेसर ने कहा है कि तीसरी लहर का प्रभाव दूसरे लहर की स्थिति पर डिपेंड करेगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दूसरी लहर में कितने लोगों ने टीकाकरण करवाया। हालांकि दूसरी लहर के बावजूद भी बहुत से लोग संक्रमित हुए, लेकिन वो अपने आप ठीक हो गए और वो यहाँ पर टीकाकरण नहीं कराएं। लेकिन सभी को यहाँ पर अगर टीकाकरण एक बड़े स्तर पर किया जाएगा तो तीसरी लहर का प्रभाव इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा और यह खतरनाक नहीं होगा। तो कैसी लगी यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं एक और ख़ास अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।